इस क्वेश्चन में कह रहा है फैक्टराइज करना है हमें किसको, 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2b। तो अब देखिए जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चंस में किया था, अगर आपने मेरे लास्ट के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको ज़रूर देख लें। उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाएं, सिंपली क्लास क्लिक करें, बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो अगर आप ये देखेंगे यहाँ पे भी a माइनस 2b है और यहाँ पे भी a माइनस 2b है, और इन दोनों की भी मल्टीप्लाई हो रही है, इन दोनों की भी मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम क्या करेंगे, a माइनस 2b को कॉमन निकाल लेंगे। a माइनस 2b कॉमन आ गया तो अंदर क्या बच जाएगा, देखिए इन दोनों में से ये कॉमन निकला तो 3 बच गया, तो 3। अब यहाँ पर 2 थे a माइनस 2b के, क्योंकि पावर 2 है तो 2 थे, एक कॉमन निकाला है तो एक अंदर बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट में, a माइनस 2b, क्योंकि ये बच गया है एक। फिर से बता रही हूँ, हमने सीखा था a स्क्वायर है, उसमें से अगर हम a कॉमन निकालेंगे तो एक a बच जाता था, राइट, एक a बच जाता था। सिमिलरली अगर यहाँ पे ये 2 हैं a माइनस 2b और एक कॉमन निकाले तो एक a माइनस 2b बच जाएगा। अब माइनस एज इट इज़, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब देखिए अब यहाँ पर 5 है और a माइनस 2b है, तो a माइनस 2b कॉमन निकल गया तो 5 बच गया, तो यहाँ पे 5 लिख दिया। अब क्या करेंगे, देखिए a माइनस 2b एज इट इज़। अब ये अंदर वाला ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ, देखिए 3 की मल्टीप्लाई a में और फिर 3 की मल्टीप्लाई 2b में, लेकिन उससे पहले साइन की मल्टीप्लिकेशन, प्लस प्लस प्लस, 3 इंटू a इज़ 3a, प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ा 6b माइनस 5। तो इसके अलावा कोई सी भी सेम टर्म्स नहीं हैं जो आपस में ऐड हो सकें, तो आप क्या लिख सकते हैं, a माइनस 2b। इसे दोबारा इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट लगाया था, तो अब इसकी जगह हम स्मॉल ब्रैकेट लगा सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे भी करके आ सकते हैं और एज इट इज़ भी छोड़ के आ सकते हैं। दिस इज़ आवर आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में भी फैक्टराइज करना है किसको, 2a प्लस 6b माइनस 3 इंटू a प्लस 3b के होल स्क्वायर को। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे a और b एक साथ हैं, यहाँ पे भी a और b एक साथ हैं, तो अगर हम इन दोनों का पेयर बनाएं, ग्रुपिंग करते हैं, अब ये आता है ग्रुपिंग, इसमें क्या करते हैं हम दो का पेयर बना लेते हैं। क्यों पेयर बनाया, क्योंकि a प्लस 3b क्या पता यहाँ पर भी आ जाए और लास्ट क्वेश्चन जैसा बन जाए, क्योंकि हमें यहाँ दिख रहा है कि यहाँ से 2 कॉमन है। देखिए फिर से बता रही हूँ, ये एक वैल्यू है, ये अलग अलग 2 वैल्यूज़ हैं, लेकिन इसे एक वैल्यू कब बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2a है, यहाँ 6b है, 2 और 6 में 2 कॉमन है। अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लें तो शायद ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है वो इधर भी आ जाए और फिर हम उन दोनों में से सेम वैल्यू कॉमन लेके देख सकते हैं। तो जैसे कि अब देखिए 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा, इसमें 2a में से 2 कॉमन ले लिया तो a बच गया, a लिख दिया, प्लस प्लस प्लस, अब 6b में से 2 कॉमन ले लिया तो 2 3 ज़ा 6 होता है, तो 3b बच गया, माइनस 3a प्लस 3b का होल स्क्वायर एज इट इज़। अब देखिए a प्लस 3b यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये बिल्कुल 11th क्वेश्चन जैसा बन गया। अब हम क्या ले सकते हैं, a प्लस 3b कॉमन ले सकते हैं। अब a प्लस 3b कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा, देखिए इन दोनों में से a प्लस 3b कॉमन लिया तो 2 बच गया, माइनस ये वाला एज इट इज़, या ये कर लीजिए प्लस माइनस माइनस, कैसे भी कर सकते हैं। अब इन दोनों में से ये प्लस 3b 2 थे, एक कॉमन ले लिया तो एक a प्लस 3b बच गया, तो a प्लस 3b, और इन दोनों में से a प्लस 3b कॉमन लिया तो 3 बच गया, तो यहाँ पे 3, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब दूसरा वाला ब्रैकेट ओपन कर देंगे वैल्यूज सॉल्व करने के लिए, तो 2 एज इट इज़। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, 3 इंटू a इज़ 3a, तो माइनस का 3a। अब इसी तरीके से माइनस प्लस माइनस, 3 3 ज़ा 9b,
इज़ द आंसर। क्यों आंसर है? क्योंकि कोई भी वैल्यू रिपीटेड नहीं है जिसको हम प्लस या माइनस कर सकें, आगे सॉल्व कर सकें। दैट्स वाई दिस इज़ आवर आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है फैक्टराइज करना है किसे, 16 इंटू 2p माइनस 3q का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2p माइनस 3q। तो ये देखिए, अब अगर आप देखेंगे 2p माइनस 3q यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। किसको? 2p माइनस 3q को। अब क्या बच जाएगा? देखिए यहाँ पे दो थे 2p माइनस 3q, एक कॉमन निकल गया तो एक 2p माइनस 3q बच गया, 2p माइनस 3q। और इन दोनों में से ये कॉमन निकल गया तो 16 बच गया, तो 16 लिख दिया। माइनस, अब 2p माइनस 3q कॉमन निकल गया तो 4 बच गया, तो 4 लिख दिया। अब देखिए, अब अगर आप देखेंगे 2p माइनस 3q एज इट इज, अब इन दोनों में 16 और 4 में से कॉमन निकलता है क्या? 4 कॉमन निकलता है, क्योंकि 4 के टेबल में 4 भी आता है और 16 भी आता है, तो 4 हम यहाँ लिख देंगे कॉमन। तो क्या बच जाएगा? अगर 4 कॉमन निकाला तो हमने 2p माइनस 3q कॉमन निकाल लिया था। अब 4 4 ज़ा 16, क्योंकि इन दोनों में 4 कॉमन है, तो 4 इंटू 2p माइनस 3q एज इट इज़ माइनस साइन एज इट इज़। अब 4 1 ज़ा 4 होता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 4 इंटू 2p माइनस 3q, मिडिल ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? देखिए 4 2 ज़ा 8p, प्लस 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 होता है इसलिए 8p प्लस का, प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ा 12q माइनस 12q, और लास्ट में माइनस 1 इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।